हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय सागर एमपी में जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते थे तो और जिन्होंने सीयूईटी पीजी का एग्ज़ाम दिया था उन सभी को ऑलरेडी अपडेट मिल चुका है कि आपकी जो काउंसलिंग है वो 15 तारीख को शेड्यूल की गई है। उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि फर्स्ट काउंसलिंग का क्या शेड्यूल है, कट ऑफ जो है वो क्या आया है, क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, कैसे आपको वहाँ पहुँचना होगा। सारी की सारी जो ज़रूरी जानकारी है, जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स है वो मैं आपको इसी वीडियो में देने वाली हूँ। तो पूरे एंड तक इस वीडियो को देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। जितने भी आपके सीयूईटी के रिगार्डिंग, डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग अपडेट्स होते हैं वो आपको यहीं पर मिलते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे कि सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको टाइम पर मिल जाए। तो सबसे पहले तो आप जब इनकी वेबसाइट पर आओगे, नीचे एडमिशन वाले पोर्टल पर देखोगे, यहाँ पे एडमिशन पर जाओगे, एडमिशन सेक्शन पर, तो सारे नोटिफिकेशंस आपको दिख जाएंगे। हम सबसे पहले देखते हैं कि जो फर्स्ट काउंसलिंग का शेड्यूल है और कट ऑफ है, हम वो नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो ये आपका नोटिफिकेशन है, यहाँ पे लिखा है। सबसे पहली चीज़ तो ये नोटिस आया था आपको कि आपकी काउंसलिंग होनी कब है। ये देखो, ये रहा है उसका नोटिस, इसमें लिखा हुआ है। तो इस नोटिफिकेशन में यही लिखा है कि सभी पात्र आवेदकों को सूचित किया जाता है कि सत्र 2025-26 में जो पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रथम ऑफलाइन काउंसलिंग है। फर्स्ट ऑफलाइन काउंसलिंग जो है वो 15/6/2025 यानी कि 15 जून को विश्वविद्यालय परिसर में ही होगी, यानी ऑफलाइन होगी। आपको रिपोर्ट करना होगा सुबह 10 बजे। तो काउंसलिंग हेतु कट ऑफ सीट की जानकारी, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो वेबसाइट पर आ चुकी है, वो मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। ठीक है, ये नोटिफिकेशन आपका आया था और ये आ चुका था 5 जून को। ठीक है, 5 जून को। इसके बाद में क्या नोटिस आया है मैं वो भी दिखा देती हूँ। ब्रोशर आया है, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। ये ब्रोशर मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप्स में शेयर कर दूंगी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। हर ग्रुप के लिए जो है यहाँ पे पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह, सीट्स एंड ऑल सब कुछ मेंशन है। सीट्स पर मैं अलग से बनाऊंगी वीडियो, तो वो आप देख लेना, चेक कर लेना। इसके बाद में गाइडलाइंस दी गई हैं। फिर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो ये मैं आपको अभी बता देती हूँ। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, काउंसलिंग, कट ऑफ, ये सभी मैं आपको अभी बता देती हूँ। सबसे पहले तो ये देखो क्या गाइडलाइंस है। जितने भी एप्लीकेंट्स को बुलाया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि सभी को एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, जितने लोगों को बुलाया गया है उससे कम सीट्स हैं, सीट्स से ज़्यादा कैंडिडेट बुलाए गए हैं। ठीक है, आपको बुलाया जा रहा है, वहाँ पर देखा जाएगा किसके जो हैं ज़्यादा नंबर हैं, पहले उन्हें सीट दी जाएगी, फिर आपका नंबर आएगा। पर अगर जाओगे ही नहीं तो नंबर वैसे ही नहीं आएगा और सीट भर जाएगी। तो जाना ज़रूर ऑफलाइन काउंसलिंग में। ठीक है, और जो आपको डेट और टाइम दिया गया है, जो भी मेंशन्ड वेन्यू है, जो डिपार्टमेंट्स है, वहाँ पर आपको जाना है। ठीक है, अगर आपको एडमिशन नहीं मिलता है उस स्पेसिफिक डेट या टाइम पर, तो वो आपको जो है नेक्स्ट काउंसलिंग में बुलाएंगे अगर सीट बचती हैं तो। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा एनटीए स्कोर मेंशन्ड इन मेरिट लिस्ट ऑफ द पीजी प्रोग्राम डज नॉट इंक्लूड। हाँ ठीक है, जो आपके मार्क्स आए हैं ना उसमें आपके एनसीसी और एनएसएस के सर्टिफिकेट्स के मार्क्स ऐड नहीं है। ये बाद में ये ऐड करके अलग से लिस्ट निकालेंगे जिसमें आपके सब सर्टिफिकेशंस के मार्क्स ऐड करेंगे। इवन जो स्पोर्ट्स कोटा वाले बच्चे हैं उनके मार्क्स ऐड करके बाद में एक लिस्ट बना के आपको देंगे। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए ये पढ़ लेना। बाकी के पॉइंट, रिजर्व कैटेगरी जो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं, हाँ ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैं समझा देती हूँ। एक होती है यूआर कैटेगरी, यानी अनरिजर्व्ड, किसी के लिए रिजर्व नहीं है, जनरल वालों के लिए भी नहीं है। फिर होती है आपकी ईडब्ल्यूएस, जो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे होते हैं उनके लिए। फिर ओबीसी, फिर एससी एसटी। ठीक है, तो जो यूआर कैटेगरी है, बच्चों की कंप्लेंट होती है कि यूआर कैटेगरी में क्या करते हैं कि ये दूसरे कैटेगरी के डाल देते हैं। बेटा यूआर का मतलब ही अनरिजर्व्ड है। तो जो बच्चे मेरिट में आए हैं वो किसी भी कैटेगरी के हों, पहले वो यूआर की सीट भरेंगे, फिर कैटेगरी वाले बच्चे ढूंढेंगे। यानी जनरल वालों के लिए कोई भी स्पेसिफिक सीट बुक नहीं है। जनरल वाले स्टूडेंट अगर आप मेरिट में आते हो तभी आपको यूआर की सीट मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। आपके लिए कुछ भी रिजर्व नहीं है। तो ये बाद में मत बोलना कि यूआर की सीट जो है वो ईडब्ल्यूएस वाले को दे दी या किसी और को दे दी, ऐसा नहीं है। अगर ईडब्ल्यूएस वाला बच्चा मेरिट में आया है तो उसे यूआर की सीट पहले दी जाएगी, या ओबीसी वाला मेरिट में आया है तो उसे यूआर की सीट दी जाएगी। बात समझ में आ गई। फिर प्रोविजनल लिस्ट प्रिपेयर होगी
फिर जो भी स्टूडेंट जो है पहले उनका एलिजिबिलिटी प्रोग्राम वगैरह सब कुछ देखा जाएगा, प्रोग्राम के अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करा जाएगा, फीस जो भरेंगे उनका जो है फाइनल लिस्ट बनेगा, बाकी की सीट खाली हो जाएंगे। ठीक है, फिर लिस्ट क्या क्या लिस्ट चाहिए, मतलब डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए उसकी लिस्ट दी है। CUET का एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा था वो, आपकी ओरिजिनल TC, माइग्रेशन, मार्कशीट चाहिए 10th की। जिनकी नहीं आई है TC माइग्रेशन वगैरह वो स्कूल से लिखवा लाओ, ये सॉरी नॉट स्कूल, कॉलेजेस से लिखवा के ले आओ। ये नहीं आपको मिला है या आपके फाइनल एग्जाम नहीं हुआ है तो आपके पास नहीं है, आप बाद में सबमिट कर दोगे, यूनिवर्सिटीज़ आपको टाइम देती हैं। ठीक है, फिर 10th की मार्कशीट चाहिए, ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए क्वालिफाइंग एग्जाम की, यानी आपका सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी हैं, रिजल्ट अवेटेड है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका बैकलॉग वगैरह क्लियर नहीं है तो ये क्लियरेंस बहुत ज़रूरी है, आपको वो क्लियर करना होगा। आपको जो क्लियर करने के बाद मार्कशीट आती है वो लेकर आनी पड़ेगी। जो आपने समर्थ पोर्टल पर PG का रजिस्ट्रेशन किया था वो फॉर्म भी लेकर जाना है आपको, यूनिवर्सिटी में रजिस्टर किया था वो। फिर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से, पुराना है तो रिन्यू करा लो, पुराना नहीं चलेगा, आपको उसमें कंसिडर नहीं किया जाएगा तो रिन्यू करा के ही लेके जाना। SC, ST, OBC, NCL, EWS, PWD सबको लगेगा। इनकम सर्टिफिकेट लेटेस्ट वाला SC, ST, OBC और EWS को लगेगा, बाकी जनरल वालों को नहीं लगेगा। फिर PWD वालों को लगेगा, डिफेंस वालों को NCC, NSS सर्टिफिकेट ये सब लगेंगे। 4 पासपोर्ट साइज फोटोज लेकर जाना, ठीक है, और इन सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी कर लेना और उसे साइन कर लेना, सेल्फ अटेस्टेड करना, सेल्फ साइन होने चाहिए। अगर आपका गैप है तो आपको गैप सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अब मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ लिखा है इंस्टेड ऑफ नोटरी एफिडेविट, नोटरी का ही बनवाना, मेरी बात मान के नोटरी का ही बनवाना। एक खुद से भी लिख लेना और साइन कर लेना, और दूसरा नोटरी से बनवा कर लेके जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर भी करा था, नोटरी का यहाँ पे नहीं लिखा था, उन्होंने बोला था कि सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए बस, लेकिन फिर वहाँ जाके उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा था, इसीलिए नोटरी से बनवा कर लाओ, एक खुद से भी लिख के ले जाओ, सिंपल, दोनों हो जाएंगे सेफ साइड, क्योंकि बाहर से आओगे, इतनी दूर से आओगे, एक गैप सर्टिफिकेट के चक्कर में तुम्हारा जो है एडमिशन कैंसिल ना हो जाए। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे नहीं मेंशन है, वो आप ले जाना, जैसे कि फॉर एग्जांपल अंडरटेकिंग वगैरह अगर कोई लगती है तो वो वहीं पे आपसे लिखवा लेंगे। अब आधार कार्ड और आपको जो भी लग रहा है, बर्थ सर्टिफिकेट, आपके कोई भी मार्कशीट वगैरह जो आपको लग रहा है पर्सनली इंपॉर्टेंट है, वो सब ले जाना। अब देखो काउंसलिंग का क्या शेड्यूल है, क्या कट ऑफ आया है, ये लिस्ट है। अब मैं ये पूरी पढ़ के नहीं दिखा रही हूँ, मैं सिर्फ फॉरेंसिक साइंस का कट ऑफ बता दे रही हूँ। फॉरेंसिक साइंस में जो बुलाए गए हैं कैंडिडेट्स UR में, जिनके अप टू 170 मार्क्स हैं, 170 के नीचे हैं, अगर 169 भी है तो भी मत जाना, आपको सीट नहीं मिलेगी, आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। 170 या 170 से ऊपर जितने भी कैंडिडेट हैं सभी चले जाओ, बिल्कुल स्किप मत करना। कट ऑफ नीचे आया है इस बार, लास्ट टाइम 220 आया था, तो इस बार चले ही जाना। इसके बाद में जो आपके EWS कैटेगरी है उसमें चाहिए 145 अप टू 145, 147 OBC के लिए, SC के लिए 140 और ST के लिए 132, और यहाँ पे डिफेंस वाले ऑल एप्लीकेंट सबको बुला रखा है। ठीक है, तो SC करके बाकी के सब्जेक्ट का भी आपको पूरा जो है कट ऑफ दिया गया है, इसको चेक कर लेना और चले जाना। फॉरेंसिक साइंस में फर्स्ट कट ऑफ में ही आपकी सीट भर जाती है, फर्स्ट काउंसलिंग में ही सीट फुल हो जाती है। मात्र 25 सीट है फॉरेंसिक्स में, बाकी और सीट का क्या क्राइटेरिया है, कैसे डिवाइडेड है, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, तो वो भी चेक कर लेना। समझ में आ गई बात, इतना क्लियर है? चलो, तो यही था नोटिफिकेशन, ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप्स में भी शेयर करा दूंगी। हाँ, तो इस वाले में तो सिर्फ इतनी ही चीज़ें मेंशन है। इसके अलावा जो है, हाँ, ये सीट रिजर्वेशन पर मैं अलग से बनाऊंगी, और रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स की भी लिस्ट आ चुकी है। रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स की लिस्ट देख लेना, अगर आपने रजिस्टर ही नहीं कर रखा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको जाने ही नहीं मिलेगा। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है सिर्फ वही जा सकते हैं। तो ये पूरी आपकी लिस्ट है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो जिस भी कोर्स में आपने अप्लाई करा। जैसे मैंने ये फॉरेंसिक साइंस का डाउनलोड किया, यहाँ पे आपका नाम होना ज़रूरी है। अगर इस लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो काउंसलिंग में जाके भी कुछ नहीं होने वाला, रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी था। जिन भी बच्चों ने रजिस्टर करा है सिर्फ वही जाना, बाकी कोई मत जाना। यहाँ पे देखो मार्क्स के साथ मेंशन है, CUET के स्कोर के साथ।
कैटेगरी भी मेंशन है, तो एक तुम लोग अपने से आइडिया लगा सकते हो कि तुम्हारे ऊपर कितने बच्चे हैं, इस पर्टिकुलर कैटेगरी में कितने स्टूडेंट्स हैं, किसके चांसेस ज़्यादा हैं एडमिशन मिलने के, ये सब चेक कर लेना और फिर जाना। ठीक है, कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल? काफ़ी सारे बच्चे हैं। फॉरेंसिक्स में 25 सीट के लिए तुम्हें फाइट करना पड़ेगा कितने बच्चों से? ओहो 576 स्टूडेंट्स। अच्छा, यहाँ पे तो मार्क्स ही मेंशन, इन्हें तो छोड़ दो, ये कट ऑफ क्या है ये छोड़ दो, हम कट ऑफ लेते हैं 170 के ऊपर। कट ऑफ अगर हम देखें 170 के ऊपर कितने बच्चे हैं? 170 से नीचे वाले तो जाने ही मत, कोई सेंस नहीं है तुम्हारे जाने का। 170 से ऊपर मैं देख के बता रही हूँ कितने स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे कम लग रहे हैं, चांसेस ज़्यादा है एडमिशन होने के, आधे से ज़्यादा जाएंगे नहीं। ठीक है, बहुत ही कम स्टूडेंट्स पहुँचते हैं काउंसलिंग में, तो मिस मत करना। 99 बस तो हैं ही यार, इतना कम कंपटीशन है, सिर्फ 99 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे 170 के ऊपर, तो चले जाना भाई, कोई भी मिस मत करना, इस काउंसलिंग को ज़रूर चले जाना। ठीक है, ये लिस्ट भी आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, इसमें डिस्कस करें जैसा कुछ नहीं, तो मैं अलग से नहीं बनाऊंगी इस पर वीडियो। ठीक, सो दिस वाज लेटेस्ट अपडेट। बाकी मैं सीट्स के ऊपर अलग से ज़रूर बनाऊंगी एक वीडियो, तो वो वाला वीडियो भी चेक कर लेना। साथ ही में जो भी अपडेट होते हैं वो मैं शेयर कर देती हूँ। तो करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो भी डाउट है, जो भी क्वेरी है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में कॉमेंट में पूछ सकते हो। पर्सनली बात करनी है अगर आपको, तो मेरी काउंसलिंग बुक कर सकते हो, फॉरेंसिक साइंस बाय प्रियांशी। इस वेबसाइट पर आप जाओगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1-on-1 काउंसलिंग बुक करने का ऑप्शन। नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये रहा, यहाँ से आप बुक करके मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो, पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। इज दैट क्लियर? सो दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।